हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो कल अपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नाम की दो टॉपिक्स किए थे, है ना। अब इनके ऊपर थोड़े से सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरा नाम है स्वरूप सिंह और ये आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल नीट फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है भाई, क्यों मिलते हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखा था ना। अब देखो एक बार और देख लो, डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन करना है y इज एक्स की पावर n है, तो बेटा dy बाई डी एक्स, इसको क्या करें, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आएगी n x और एक पावर कम कर दो, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन कैसे होगा, y इज एक्स की पावर n लिखा है तो इनटू कर देना y डॉट डी एक्स, डिवाइड करना डिफरेंशिएट होता है, और इंटीग्रेट मतलब उसको मल्टीप्लाई करना विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स की पावर n डॉट डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस वन डिवाइड n प्लस वन, ये होगा इंटीग्रेशन। पावर का इंक्रीज होना, डिफरेंशिएशन मतलब पावर का डिक्रीज होना, पावर को आगे लाना है और एक पावर कम कर देना, इसमें पावर को एक से बढ़ाना है और उतनी ही जितनी पावर हो जाती है उतने नंबर से उसको डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है। अब देखते हैं अपन सवाल। देखो क्या है, if displacement is equals to t cube minus 6t square, find the time when body is doing rest। ठीक है, find the time when the body find the time when the body is doing rest। ठीक है, देखो क्या बताना है, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है और बताना है कि किस टाइम पर बॉडी रुक जाएगी। कोई चीज का रुक जाना मतलब उसका क्या, जीरो होना, वेलोसिटी। इसका मतलब जब वो रुक जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरे भाई, जीरो। v क्या हो जाए, जीरो। इसका मतलब कौन सी स्टेज आ गई बेटा, v रेस्ट। तो जब वेलोसिटी जीरो होगी तो वो आपको टाइम बताना है कि कितने टाइम बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले इसको क्या करना होता है, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को वेलोसिटी की इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, बताया था ना कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें वेलोसिटी मिलेगी और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी की इक्वेशन मिलेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें एक्सेलरेशन मिलेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, s इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें किसकी इक्वेशन मिलेगी बेटा, वेलोसिटी। ds by dt is equals to t cube minus 6t square upon dt। इसको डिफरेंशिएट किया, ds by dt क्या होगा बेटा, वेलोसिटी। अब सबसे पहले इसको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करता हूँ, t की पावर कितनी है, 3 आगे आ गया और एक पावर कम, 3t 3 माइनस 1, इसमें 6 ऑलरेडी आगे था, 2 आगे आ गए, फिर t 2 माइनस 1, ये हो गया डिफरेंशिएट। ठीक है, ये माइनस 1 है तो वेलोसिटी क्या होगी, 3t स्क्वायर माइनस 12t। ये आगे वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आ गई बेटा, 3t स्क्वायर माइनस 12t। अब क्या बोल रहे हैं, डूइंग रेस्ट, डूइंग रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो, तो यहाँ पर क्या लिखिए बेटा, जीरो इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t।
अब 20 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा प्लस का 20 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, 80 से 80 कट कर लो तो 3t इक्वल टू 12, यहाँ से t इज इक्वल टू 12/3 कितना हो गया बेटा 4, 3 4 जा 12। तो कितने सेकेंड बाद बॉडी रुक जाएगी, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये तुम्हें इस तरीके से करना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी, इसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी, फिर उसको वेलोसिटी को इक्वल्स टू 0 में करके उस इक्वेशन को वहां से टाइम मिल जाएगा, तो वही टाइम होगा जहां पर बॉडी रुक जाएगी, ठीक है। अब एक और सवाल है, देखो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9 इक्वेशन दी गई है। फाइंड वेलोसिटी at t is equals to 2 second and average velocity between 1 to 4 second। थोड़ा ये ध्यान देना, एवरेज वेलोसिटी 1 से 4 सेकंड के बीच में पूछी और 2 सेकंड पर क्या पूछा उसने, वेलोसिटी पूछी है। दोनों अलग अलग चीजें निकालनी, दोनों वेलोसिटी, एक में एवरेज वेलोसिटी निकालनी, एक में सिर्फ वेलोसिटी। देखो पहले वेलोसिटी वाला करते हैं। ये इक्वेशन दे रखी है डिस्प्लेसमेंट की, इससे अपने को वेलोसिटी बतानी और एवरेज वेलोसिटी बतानी, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी की इक्वेशन मिलेगी ना। ds/dt की वेलोसिटी 2 आ गया है, प्लस 4 या कुछ नहीं है तो बेटा 1 है, 1 आ गया है, तो t की पावर कितना हो गया 1 माइनस 1, और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 0, 3 2 से 6, t 2 में से 1 गया कितना बचा प्लस 4 इंटू t की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो t की पावर 0 मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 चला 0 को हटा कोई बात नहीं। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आ गई बेटा 6t प्लस 4, अब t की जगह क्या रख लो आप 2 सेकंड बोला है ना, 6 2 12, 12 और 4 कितना हो गया बेटा 16 मीटर पर सेकंड, ये आ गई बेटा वेलोसिटी 2 सेकंड पर, ठीक है। अब ये हो गई 2 सेकंड में वेलोसिटी। अब बोला है एवरेज वेलोसिटी निकाल, तो मेरे भाई एवरेज वेलोसिटी देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट 1 to 4 सेकंड बोला है दोस्तों। तो अब देखना टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, डेल्टा एस मतलब कौन कौन से सेकंड में 1 और 4, s4 माइनस s1 अपॉन 4 माइनस 1, 4 1 और 4 सेकंड के बीच में मतलब 3 सेकंड की वेलोसिटी बतानी, तो उसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो 4 माइनस 1 और 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट और 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। 1 सेकंड पर क्या डिस्प्लेसमेंट था और 4 सेकंड पर क्या डिस्प्लेसमेंट था, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट, और ये 3 सेकंड लगे तो 3 सेकंड में कितना चला s4 माइनस s1। तुम्हें क्या करना है, एक बार 4 रखना है यहाँ पर, एक बार 1 रखना है, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसका डिफरेंस अपॉन टाइम का डिफरेंस, 1 और 4, 1 to 4 सेकंड मतलब 4 माइनस 1, s4 माइनस s1 डेल्टा s बाई डेल्टा t। 4 पर मतलब उसमें एक बार 4 रखना है, ठीक है।
चलो एक बार अपॉन, ठीक है, एक बार 4 रखो, इसी को वहां उसको मिटा देते, ठीक है। फोर रखा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 प्लस 9 माइनस 1 रखो, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 4 माइनस 1 कितना बचा बेटा 3, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 इंटू 3 48 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 प्लस 4 प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज 3, ये एवरेज इक्वल्स टू, ऐड कर दो 64 64 और 9 हो गया 73 माइनस 7 और 9 हो गया बेटा 16 डिवाइड बाय 3, इसको माइनस करो कितना हो जा 7 और 6 6 था, 6 में 7 हो गया 5, 3 1 जा 3 3 9 जा 19 मीटर पर सेकंड। तो मेरे भाई ये आएगी एवरेज वेलोसिटी 19 मीटर पर सेकंड 1 to 4 सेकंड में, और 2 सेकंड में वेलोसिटी अपन अभी निकाली है, कितनी थी लगभग 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकालेगा, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, समझ गया ना भाई। ds by dt s 4 minus s1 4 minus 1, एक बार 4 रखना है, एक बार 1 रखना, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, उस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस अपॉन टाइम का डिफरेंस 1 to 4 सेकंड मतलब 3 सेकंड, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब अब देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट दो डायरेक्शन में दे रखा है तो कैसे निकालते हैं, v वेलोसिटी और क्या बोला, वेलोसिटी स्पीड और एक्सेलरेशन, ठीक है। इफ ये थोड़ा टाइप का सवाल देख लो, इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 3t I कैप प्लस 4t j कैप, मतलब डिस्प्लेसमेंट को ना दो डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो स्पीड और इसका क्या पूछा, एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। स्पीड ही निकाल लेते हैं, फाइंड, अभी एक्सेलरेशन देखा है, फाइंड स्पीड एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, आई कैप का मतलब है बेटा एक्स डायरेक्शन, जे कैप का मतलब है वाई डायरेक्शन, ठीक है। एस एक्स इज इक्वल्स टू 3t, एस वाई इज इक्वल्स टू 4t, ds by dt कर दो, कुछ नहीं, मैंने टाइम से इसको डिफरेंशिएट किया तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी, भाई कुछ नहीं था, यहाँ 1 था ना, 1 आ गया, 3 into 1 कितना हो गया 3, t की पावर 1 minus 1 कितना हुआ 0, तो किसी की पावर 0 क्या होती है 1, तो 3 आ गया। इसमें भी यही होगा, y डायरेक्शन की वेलोसिटी, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी vy is equals to 4 into 1 t की पावर 1 minus 1, यही चीज मैंने वहीं पर करी, ठीक है, 3 कॉल, तो vy कितना हो जाएगा भाई, किसी की पावर 0 क्या होती है 1, 4 into 1 कितना हो गया 4, तो vy आ गया 4 और vx आ गया 3, तो भाई वेलोसिटी क्या आ गई 3i कैप प्लस 4
जी कैप। अब मैग्नीट्यूड निकालो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 225 मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई बेटा स्पीड, क्या आ गई स्पीड, तुम्हें ध्यान रखना 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से मैग्नीट्यूड। अब देखो टाइम का कुछ है ही नहीं इसमें, कहाँ रखे टाइम, 3i प्लस 4j कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो क्या वेलोसिटी रहेगी 5 मीटर पर सेकंड। अब कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन क्या आएगा 0, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब 3i के प्लस 4j के ऊपर मैं और डिफरेंशिएट करूं तो इसमें टाइम की टर्म आ ही नहीं रही है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा 0, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन देखेंगे और इसका एक सवाल है। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी is called acceleration. The rate of change in velocity is called acceleration. इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं तो डेल्टा v बाई डेल्टा t, ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन, और इंस्टेंटेनियस क्या होता है बेटा एक पर्टिकुलर टाइम पर ds बाई dv बाई dt, ये होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, बड़े टाइम पीरियड के लिए एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, और किसी पर्टिकुलर टाइम 3rd सेकंड 5th सेकंड पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एक्सेलरेशन होता है, और क्या बस यही है। अब इसके एक सवाल करते हैं, ठीक है एक्सेलरेशन का। क्वेश्चन है, if displacement equals to t square t cube minus 6t square, then find acceleration when body is at rest. देखो एक्सेलरेशन बताने से बॉडी रुक जाएगी, ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है जब बॉडी रुक जाएगी तो इसका मतलब उसकी क्या जीरो होगा वेलोसिटी जीरो होगा, तो वो टाइम बताना है। फिर उस वेलोसिटी की इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिलेगी, उसमें उस टाइम को रखोगे तो तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कैसे देखो, इक्वेशन क्या मिल रहा है पहले डिस्प्लेसमेंट की t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। अब देखो इसको बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब बोल रहा है कि बॉडी रुक रही डूइंग रेस्ट, रेस्ट का मतलब उसका वेलोसिटी हो गया जीरो, तो मैं उसको जीरो रखूंगा तो वहाँ से मेरे को टाइम मिलेगा। ठीक है, फिर उस टाइम के बाद मैं क्या करूँगा, उसी वेलोसिटी की जो इक्वेशन होगी उसको एक बार और डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे को एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिलेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं टी टर्म होगा, तो मैं वहाँ पर उस टी को रखूँगा जो वेलोसिटी की इक्वेशन से मैंने फाइंड किया था, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ds बाई dt क्या t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, तो इससे मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगी। इक्वेशन 3 आ गया है, 3t 3 माइनस 1 कितना बचा बेटा 2 माइनस 6 इंटू 2 t 2 माइनस 1 कितना बचा बेटा 1। डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट कराया यहाँ पे। 3 को आगे लाया एक नंबर कम किया, 2 को आगे लाया एक नंबर कम किया, पावर में 3t स्क्वायर माइनस 12t, ये बन गई वेलोसिटी की इक्वेशन। अब वो बोला डूइंग रेस्ट, मतलब यहाँ से x v बराबर 0 है, तो कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12t, एक t से एक t कटा, 3t इज इक्वल्स टू 12, तो t कितना आएगा बेटा 12/3, तो t आ गया 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में बॉडी रुक जाए, टाइम मिल गया।
अब इस वेलोसिटी की इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो dv by dt 2 आ गया है, 3 into 2 t की पावर 2 minus 1 minus 12, कुछ नहीं तो पावर क्या है 1, t की पावर 1 minus 1 कितना हो गया 0। अब ये बन गया एक्सेलरेशन 3 2 जा 6 t 2 minus 1 1 minus 12 into 1 t की पावर 0 मतलब 1, अभी 16 minus 12 हो गया। अब t की जगह मुझे क्या रखना है 4 रखना है। ये आ गया एक्सेलरेशन की इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे t की जगह 4 सेकंड रखना है, इक्वेशन में यहाँ लिख लो। ठीक है, a is equals to 60 minus 12, t कितना बेटा 4 सेकंड, 4 रख लेता हूँ, तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। 6 4 जा 24 minus 12, तो a कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, इस इक्वेशन से ऐसे निकालेंगे एक्सेलरेशन। समझ गए, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी, उसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी में डूइंग रेस्ट की बात कर रहा था, वेलोसिटी में 0 करके टाइम निकालो, फिर उस वेलोसिटी की इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करो, तुम्हें एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिलेगी। उसमें t की जगह तुम टाइम को रख लेना, जो यहाँ से तुमने फाइंड करा था जब वो रेस्ट फॉर्म में थी, तो उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया। चलो ठीक है, बाकी आगे का पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्लास।